जो पुलिस लगाए हो ना, यहाँ हिंदू भी है, खाली मुसलमानों के लिए बाहर पुलिस नहीं लगी है। बेशर्मो, हमारे भगवे को भी पुलिस छीन लेती है। हमारे भगवे का भी सम्मान नहीं होता। मीडिया का व्यवहार उसी प्रकार से है जैसे सड़क में नाचने वाले छोटे बच्चे। छोटे बच्चे की बुद्धि में और मोदी मीडिया की बुद्धि में कोई अंतर नहीं था। जिस तरह से अगर आज हमारे विश्व स्तर पटल पे हमारी इमेज को धक्का लगा है, और सबसे पहले तो उन्होंने हमको धक्का दिया था हिंदू मुसलमान करके। ये जो जोड़ी आप देख रहे हो, धक्का इसको था, पर ये नाकाम हुआ तो फिर पाकिस्तान में नापाक हम इजराइल वहां घुस गए, वहां घुस गए, वहां घुस गए। सुबह आप माफी मांग रहे हो, सेना अलग, जनता को अलग गुमराह कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हो तो आप अपने नाम के आगे लिख दो ना कि हम दलाल हैं। और तुमको ये गुप्त सूचना मिली कहाँ से? तुम कौन से इंटेलिजेंस से जुड़े थे? कौन सेना के अधिकारी जुड़े थे कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जारी कर दो? तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? तुम्हारी अथॉरिटी कहाँ से आई ये खबरें लीक करने की? आप नेशनल मीडिया हो, नेशनल बाप नहीं होते इसके। हर मसले में आपका कुत्ते की तरह भौंकना सही नहीं होता। इसका जवाब देना पड़ेगा गोदी मीडिया को। चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश की गोदी मीडिया इस नफरत को, आप इस खबर से, आपने जो बोला है, आप इस नफरत को, देश में जो नफरत चल रही है, इस खबर इससे थ्रेड कर सकते हैं कि गोदी मीडिया कितनी नीचता और कितनी, क्या कहते हैं, मतलब देश के भारतीय मुसलमान को ये किसी भी कीमत पर आतंकवादी घोषित करना चाहती है। ये आप इस खबर से देख सकते हैं। उसके बाद में और ये भी देख सकते हैं जबकि मैं याद दिला दूं, अभी हमारी दो बहन, एक हमारी दलित समाज से और एक हमारे मुस्लिम समाज से ठोक के आई पाकिस्तान को। भगवा टोपी की तो सारी लड़ाई है, आप ही एकजुट हो गए भाई। हाँ तो हो गए ना। अब इस बात को गोदी मीडिया इसका मतलब मीडिया इस बात को मानती है, मीडिया इस बात को मानती है कि भगवा और टोपी एक हो चुके हैं। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश के हित में पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसका मतलब गोदी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। और पूरी ये जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ और जो आज सीज फायर हुआ है, इसमें पूरी भूमिका मेरी दोनों बहनों ने निभाई है। तो इसका मतलब गोदी मीडिया और देश की जनता मानती है कि आज भी हिंदू मुस्लिम में कोई नफरत नहीं है। आज इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए आज भी हिंदू मुस्लिम जान देने को और जान लेने को भी तैयार है। इस बात को मीडिया मानती है ना। आपने सवाल किया, आपने कहा, मीडिया ने दिखाया इस चीज को। तो मैं कहना चाहूंगा अंधभक्तों से, उन नफरती चिंटुओं से कि अब तो सुधर जाओ, अब तो मान जाओ। अब तो इस, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए इस देश के मुसलमान को मारना और, क्या कहते हैं, उससे सवाल करना, और जो हिंदू पर मारना बंद करो। जो हिंदू साथ दे उसको ही मारना बंद करो। हाँ, जो हिंदू इनका साथ दे और आतंकवाद के खिलाफ बात करे, नफरत के खिलाफ बात करे, उनको यहाँ पे मारना और ईडी सीबीआई बंद करो। जो पुलिस लगाए हो ना, यहाँ हिंदू भी है, खाली मुसलमानों के लिए बाहर पुलिस नहीं लगी है। बेशर्मो, हमारे भगवे को भी पुलिस छीन लेती है। हमारे भगवे का भी सम्मान नहीं होता। तब ये झारखंड की एक खबर है, आज ही की खबर है ये, कि अब्दुल कलाम नाम का एक लड़का था जिससे हिंदुत्ववादियों ने बेरहमी से पीट पीट के झारखंड में मार दिया गया। और एक कलाम साहब ने क्या किया? परमाणु दिया। ये अब्दुल कलाम नाम है इसका, अब्दुल कलाम, जिस परमाणु की हम पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे, उस परमाणु का निर्माण करता था वो। नासा ने ऑफर दिया था, चाहता तो वो देश को छोड़कर जा सकता था, कहीं भी दूसरों की गुलामी उन्होंने कहा था देश पहले है, हम सिर्फ देश के लिए ही हैं। अरे कम से कम मुसलमान चिल्लाते रहते हो, और अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी बोलते हैं अब्दुल कलाम। कम से कम उसके नाम की सीमा को तो रख लेते, कम से कम उसके नाम की, कम से कम उसका नाम को सम्मान दे देते उसके। लेकिन जो गद्दार है, इतनी नफरत है ना, तो पुलिस लड़ेगी तो अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना कि आज, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो घटना हुई, उसके नाम पर कितने मुस्लिम बच्चों को मार दिया गया, कितने मुस्लिम बच्चों को मारा गया। ये नफरत ही तो रोकनी है मेरे भाई। इसीलिए तो व्योमिका और, क्या कहते हैं, सोफिया कुरैशी एक साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए तो पंडित विजय और, क्या कहते हैं, मोहम्मद समीर एक साथ खड़े हुए हैं कि इस नफरत को खड़ा करके इस देश को आगे लेके जाना है और दुश्मनों की आंखों में आंख डाल के सवाल करना है कि तूने मेरे 28 लोगों को मारा, मेरे भाइयों को मारा, मेरे परिवार पे हमला किया। पंडित जी, आपसे सवाल है, रूबिका लियाकत इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई होती है, वहाँ कवरेज करने के लिए जाती है, लेकिन रूबिका लियाकत जम्मू कश्मीर नहीं गई। वहाँ दलाली कम मिली होगी ना, वहाँ टीआरपी नहीं मिलती और वहाँ खतरा था। टीआरपी मिल तो गई, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, और इससे ज्यादा टीआरपी क्या चाहिए? सबसे पहली फेक न्यूज चलाने वाले टीआरपी यही मिल गए ना, उनके चैनल की टीआरपी। कराची पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे बम गिरा दिया, पेशावर पे, रावलपिंडी पे, यही तो बन रहा है। यही टीआरपी मिल रही है मीडिया को। लेकिन जिस तरह की मीडिया का व्यवहार रहा, उससे दुनिया में क्या संदेश गया?
सर्वे करवा लो यार, हमारे मुंह से क्यों करवा रहे हो? हम अपने देश आपको की क्या लगता है? हमें अपने देश की मीडिया की इतनी बुराई करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, भाई जवाब हमारे है मुंह से क्या? क्या करवा रहे हो? सर्वे करवा लीजिए। सर्वे करवा लो, आपको ट्विटर सरकार सर्वे करवा ले। हर मैं ट्विटर हैंडल से जुड़ा हूँ, हाँ, अमेरिका हो, रसिया हो, यहाँ तक कि छोटा सा जो अभी रसिया और यूक्रेन, वहाँ के राष्ट्रपति फुटके की फोटो डाल डाल के लोग कहते हैं ये बहादुर है। तो मैं क्या बोलूँ, अब छोड़ दो। ज्यादा- मोदी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि लव लेटर अमेरिका कौन लिखता है? ये मोदी जी लिख रहे हैं अब तो, हाँ, अमेरिका कहने पर। अब कौन लिख रहा है? भाई देख लो आप, भाई ट्रम्प कौन है? भाई ट्रम्प कैसे सीजफायर कह सकता है हमारे यहाँ पर? मतलब आपका ट्रम्प वो बयान मतलब अरे, विश्व गुरु बनने वाला मामला बात खत्म अरे है। एक मिनट, 3 दिन पहले, विश्व गुरु छोड़ दो, वो फर्जी है। हाँ हाँ। हाँ, 3 दिन पहले अमेरिका बयान दे देता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमसे कोई मतलब नहीं है। ये बयान था, बिल्कुल फतवा चलाया। पूरे। फिर आप सीज फायर कैसे करवा सकते हो? देखो ये क्या चल रहा है भाई, देश की जनता से और देश से ही छुपाओगे तो फिर क्या रहना लेकिन हमारा? आर्मी एक आधिकारिक बयान आना चाहिए, आधिकारिक सूचना आनी चाहिए प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की। पंडित जी, आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमें नहीं पता कि वहाँ पर परमाणु फैसिलिटी थी। देखिए, जब पाकिस्तान कुत्तागिरी करेगा तो मुंह तोड़ खाएगा, अगली बार करेगा तो खत्म ही कर दिया जाएगा, सीधी बात है। लेकिन वो लेकिन ये बात देश की जनता को मैं बता दूं, अगर इस्लामाबाद में भी अगर आप परमाणु गिराओगे तो भी दिल्ली खत्म होगा, हाँ, और अगर दिल्ली में वो गिराते तो उनका इस्लामाबाद खत्म होगा। उसकी रेडिएशन, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। 40 मिनट में 50 करोड़ से ज्यादा लोग खत्म हो जाएंगे विश्व में। इसीलिए पाकिस्तान कभी परमाणु नहीं फेंकेगा, वो जानता है कि हम तो आ जाएंगे तो पूरा चला जाएगा। तो पाकिस्तान धमकी दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। लेकिन रेडिएशन की बात पक्की नहीं है, लेकिन हमला जो आसपास में हुआ उसकी बात तो कंफर्म कर दी सेना ने। भाई वो खुद रो रहा है पाकिस्तान, तो कंफर्म क्या करना है? पाकिस्तान ने खुद दिखाया है। सोफिया कुरैशी के नाम से और व्योमिका सिंह, मेरी दोनों बहनों के नाम से पाकिस्तान की सेना में थरथर क्या कहते हैं, बहुत थरथरी कापी हुई है। तो इस चीज को सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को एक पूरा सीधा एक जवाब है कि धर्म- पाकिस्तान जान ले और धर्म के मान नाम पे ले, हम एक है। धर्म की आड़ में हो या सीधा सामने बार हो, तुझे जवाब ऐसा मिलेगा, चाहे वो हमारे देश की बहनें हो, चाहे देश के क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई हो, एक साथ जवाब दिया जाएगा। खत्म करो। पंडित जी, लास्ट सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, जवाब देने वाले भी महिला और हिंदू, तो कैसे देख रहे हैं मुस्लिम? सेना की इस बहादुरी का हम नमन करते हैं, इस प्रोजेक्ट का हम नमन करते हैं। हमें तो क्या कहते हैं, लेकिन हल्दी मेहंदी का सरकार भी से हम इंतजार था। सवाल करते हैं कि सीज फायर क्यों किया, सेना के हाथ खुले क्यों नहीं छोड़े? इंदिरा गांधी का समय था, आज इंदिरा गांधी का समय दोहराने का समय था। लेकिन पूरा देश खुश है सीज फायर से। नहीं, पूरा देश खुश नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आक्रोशित है, आप सोशल सर्वे प्लेटफॉर्म करवाइए। में देख सकते हैं।